Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि सोशल साइंस और सोशल स्टडी या फिर हिंदी में हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो सोशल स्टडी है और सोशल साइंस दोनों ही जो है सोसाइटी के मेंबर की स्टडी करते हैं। देखिए, सोसाइटी में आप और हम सब लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जब हमारी सभ्यता का विकास हुआ था तो जो समाज था वो बहुत ही सरल रूप में रहता था। हम पत्तों के बनाए हुए कपड़े पहनते थे, गुफाओं में रहते थे, हम जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे या नदी किनारे जो है हम फसल उगा के उनसे अपना पेट भरते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, साइंस का विकास हुआ, तो टेक्नोलॉजी ने हमारे समाज में बहुत ज़्यादा चेंज ले आए हैं और इस वजह से आज का जो मनुष्य है वो बहुत ही ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक या भौतिकवादी हो गया है। आप सभी को देखिए कि आजकल कट थ्रॉट कंपटीशन है और हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। इस पैसे के चक्कर में आज जो लोगों के बीच में मानवीय संबंध होते थे वो सब वो भूलते जा रहे हैं। मानवीय संबंध को तो छोड़िए, जो ब्लड रिलेशन होते थे उनमें जो आत्मीयता होती थी वो भी अब कम होती जा रही है। जितनी रेस्पेक्ट जो है पहले के लोग अपने माँ बाप के करते थे उतनी रेस्पेक्ट जो है आज के बच्चे अपने एल्डर्स या माँ बाप की नहीं करते हैं। तो हमने देखा सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं। तो जो सोशल स्टडी और सोशल साइंस है वो यही चीज़ देखती है कि ये सोसाइटी में क्यों चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस के क्या रीज़न है, इन चेंजेस का मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और हम उनके बिहेवियर को एक अच्छे नागरिक बनने की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। तो दोनों ही जो है आपके सोशल स्टडी और सोशल साइंस, हम दोनों में ही ये चीज़ अध्ययन करते हैं। तो फिर जो है अब इनमें अंतर किस बात का है, तो इसी वजह से क्योंकि दोनों का जो स्कोप है वो सेम से ही रहता है, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सोशल स्टडी और सोशल साइंस जो है सिनोनिम्स हैं, दोनों एक ही चीज़ को बताते हैं और इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनमें कुछ रिलेशनशिप है। तो सोशल स्टडी और सोशल साइंस में कुछ अंतर भी होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनके अंतर में। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि 8th तलक या 10th तलक आपको एक सोशल स्टडी की बुक होती है। उसमें आपकी ज्योग्राफी भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, सिविक्स भी होती है और थोड़े से चैप्टर आपके कॉमर्स के भी होते हैं। तो उसमें डिटेल हिस्ट्री नहीं होती है या ना डिटेल आपकी ज्योग्राफी होती है। थोड़े थोड़े से चैप्टर जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट से चैप्टर होते हैं 3-4, वो चैप्टर ज्योग्राफी के भी, हिस्ट्री के भी, सिविक्स के भी और कॉमर्स के भी आपके सोशल स्टडी की बुक में होते हैं। जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप 12th में आते हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप ज्योग्राफी की पूरी अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिस्ट्री का पूरा आप एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हो, सिविक्स का आप पूरा अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हो और कॉमर्स का भी आप पूरा अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो आपने देखा कि 10th तक तो आप इन सारे अलग अलग सब्जेक्ट के एक दो चैप्टर को मिला के वो पूरी एक बुक बना देती है। और जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप पूरे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ते हो। तो ये जो है, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, यही इसके अंतर को बताता है कि सोशल स्टडीज में क्या करते हैं, हम बिल्कुल छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं, जो हमें लगता है कि हर बच्चे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ हम वही डालते हैं। जैसे ज्योग्राफी में बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई हमारे भारत में क्या है, प्लेन्स भी हैं, माउंटेन भी होते हैं, रिवर भी होती हैं, इम्पॉर्टेंट रिवर कौन सी होती है। हिस्ट्री में जो मेन मेन हमारे वीर हैं या हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सिविक्स में हम पढ़ते हैं कि एक हम अच्छे वोटर कैसे हो सकते हैं, हमें इलेक्शन प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसमें इम्पॉर्टेंट और बहुत कम चैप्टर होते हैं।
तो पहला डिफरेंस इसी से निकलता है कि इसकी पढ़ाई बहुत ही सरल होती है, क्योंकि कुछ ही चैप्टर होते हैं, पूरी डिटेल स्टडी नहीं होती, तो ऑब्वियस है इसकी पढ़ाई जो है बहुत सिंपल होती है। जबकि सोशल साइंस में अगर आपने ह्यूमैनिटी ले रखी है, आर्ट साइड ले रखी है, तो आप या तो ज्योग्राफी ले सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो, सिविक्स ले सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। तो इसमें पूरी मोटी बुक आपको हिस्ट्री की पढ़नी पड़ेगी या ज्योग्राफी की पढ़नी पड़ेगी, तो इसीलिए इसकी पढ़ाई जटिल हो जाती है। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड इंटीग्रेटेड नॉलेज। इंटीग्रेटेड का मतलब है समन्वित, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को मिला के एक साथ पढ़ाना। अभी मैंने बताया कि जो 10th तक की सोशल स्टडी होती है उसमें कुछ चैप्टर हिस्ट्री के, कुछ सिविक्स के, कुछ ज्योग्राफी के, कुछ कॉमर्स के होते हैं। तो इसका मतलब आप एक किताब पढ़ रहे हो लेकिन आपको चारों चीजों की नॉलेज हो रही है, तो ये आपकी इंटीग्रेटेड नॉलेज है। और जो सोशल साइंस में है, जब आप 12th में पढ़ते हो अपनी चॉइस के, तो या तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो आपको जो है ये अलग अलग विषयों की नॉलेज हो रही है। अगर आपने ज्योग्राफी ली, हिस्ट्री नहीं ली, तो आप हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ोगे, सिर्फ ज्योग्राफी की पढ़ोगे। तो इसका मतलब ये पृथक विषय का आपको ज्ञान देती है। नेक्स्ट है, ये जो सोशल स्टडीज होती है ये यूजफुल है लोअर लेवल के स्टूडेंट के लिए। लोअर लेवल हमने किसे माना? 10th तक के लिए, कि आपकी 6, 7, 8 में आपने थोड़े से चैप्टर पढ़ लिए मिला जुला के, फिर आपने 10th में, क्योंकि बच्चा इसमें छोटा होता है। अगर आप छोटे से बच्चों को ही पूरी हिस्ट्री पढ़ाने लगोगे तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ज्योग्राफी इतनी डिटेल में होती है, उसे समझ नहीं आएगा। तो यहाँ तो सिर्फ हम ये सोचते हैं कि बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारी ज्योग्राफी कैसी है, हमारे हिस्ट्री में मेन हमारे राष्ट्रीय हीरो कौन से हैं, सिविक्स में क्या होता है। तो छोटे बच्चों के लिए इतनी ही नॉलेज पर्याप्त होती है। तो इसीलिए सोशल स्टडी में एक ही बुक होती है, तो ये जो आपके लोअर लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी होती है। जबकि सोशल साइंस में आप अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करते हो, तो आपको अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री लोगे, सिविक्स में इंटरेस्ट है तो सिविक्स लोगे, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हो। तो ये हमेशा हायर लेवल के बच्चों के लिए होती है। नेक्स्ट है, इट गिव प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए, जब आप 10th तक सोशल स्टडी की एक बुक पढ़ते हो और एक बुक में चारों सब्जेक्ट के कुछ कुछ चैप्टर पढ़ते हो, तो वो आपको डिटेल नॉलेज नहीं दे रही है, उस सब्जेक्ट की सारी नॉलेज नहीं दे रही है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही है। कि बड़े होके आप चाहे साइंस ले लो चाहे कॉमर्स ले लो, अगर आपको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारे देश में इतनी ऋतुएं आती हैं, हमारे देश में इतने पहाड़ हैं, इतनी नदियां हैं, और जो है हमने स्वतंत्रता को कैसे हासिल किया था, तो एक तरीके से ये बच्चों को, छोटे बच्चों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज देती है जो बच्चों को पता होनी चाहिए। और जो सोशल साइंस है वो थ्योरेटिकल नॉलेज देती है, क्योंकि जब आप बड़े होके हिस्ट्री पढ़ रहे हो या सिविक्स पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो आप ज्योग्राफी की एक एक चीज को पढ़ते हो। तो ज्योग्राफी में क्या होता है, कितने खनिज पदार्थ कहाँ पर है, कौन से पोर्ट है हमारे, और कितनी आपकी जो है हमारा थल स्थल है, कितनी पानी से भरा हुआ है हमारा क्षेत्रफल। तो ये पूरी आपको थ्योरेटिकल या सिद्धांतिक शिक्षा देती है। नेक्स्ट है, इस स्कोप इज लिमिटेड। ऑब्वियसली आपको पता है सोशल स्टडी में एक ही बुक में हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक दो चैप्टर होते हैं, तो इसका स्कोप तो बहुत कम हो जाता है। स्कोप का मतलब है हम कितना पढ़ते हैं, तो इसमें तो हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका स्कोप लिमिटेड है। जबकि सोशल साइंस का स्कोप अनलिमिटेड है। अगर आपने हिस्ट्री ली है तो हिस्ट्री में जितना भी हो सकता है सारा ही आप पढ़ोगे। आपके में कुछ ये नहीं कि इतने चैप्टर है, जो भी आपके सिलेबस में आ रहा है सारा आपको पढ़ना है, तो इसलिए इसका स्कोप अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट है, इट यूज प्रेजेंटेशन एंड इलस्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए, सोशल स्टडी में सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हर सब्जेक्ट के होते हैं, सिविक्स के भी होंगे, हिस्ट्री के भी होंगे, ज्योग्राफी के भी होंगे, कॉमर्स के भी होंगे, और ये छोटे बच्चों के लिए आप पढ़ाते हो। तो छोटे बच्चे को अगर आप क्लास में जाओगे और ओरली पढ़ाना शुरू कर दोगे तो बच्चों को तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनका भी बौद्धिक स्तर छोटा होता है। तो आपको उन इस हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए, ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, बहुत सी पिक्चर दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो तब बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आता है और बच्चे आराम से समझते हैं।
लेकिन बड़ी क्लासेस में अगर आप बार बार हर चीज़ में प्रेजेंटेशन दोगे, बार बार बहुत सारे एग्जाम्पल दोगे, तो उनका कोर्स तो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका टाइम से पूरा ही नहीं होता। तो उसमें हम मेनली लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि आप क्लास में जाते हो और किसी सब्जेक्ट को ओरली एक्सप्लेन करते हैं। उसमें भी हम इलस्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन लेक्चर मेथड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है इट सीक्स सोशल यूटिलिटी। देखिए, सोशल स्टडी की जो है सामाजिक उपयोगिता है, क्योंकि मैंने बताया कि 10th तक आप क्या करते हो, सारे मेन चैप्टर पढ़ते हो, तो बच्चों को एक सामाजिक बनना आता है। वो जब वीरों की कहानियां पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें भी ऐसे ही महान वीर बनना चाहिए, देश की स्वतंत्रता में पार्ट लेना चाहिए, और देश अगर हमारा स्वतंत्र हो गया है तो हमें उसे मेंटेन रखना चाहिए। इसी तरह से सिविक्स के कुछ चैप्टर पढ़ के आपको लगता है कि देश कैसे चलता है, तो आपको एक जो अच्छे नागरिक बनने के गुण है वो बचपन में ही उसकी नींव डल जाती है। जबकि जो सोशल साइंस में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स पढ़ते हो, तो उनकी एजुकेशनल यूटिलिटी होती है कि आपको उस सब्जेक्ट में पूरा ज्ञान लेना है। हिस्ट्री पढ़नी है तो शुरू से लेके अब तक हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो आपको उसका पूरी नॉलेज लेनी होती है, तो इसलिए इसकी एजुकेशनल यूटिलिटी होती है। अब लास्ट पॉइंट है इट टच सम एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। जो सोशल स्टडी होती है वो समाज के सिर्फ कुछ पहलुओं को ही छूती है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें सिर्फ कुछ ही चैप्टर आते हैं, कुछ हिस्ट्री के, कुछ सिविक्स के, कुछ ज्योग्राफी के, कुछ कॉमर्स के, तो ये समाज के कुछ पहलुओं को ही छू पाती है। जैसे हमने ये देखा कि इलेक्शन कैसे होता है, हमें कैसे वोट देनी चाहिए, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं पढ़ रहे। या हमने हिस्ट्री में कुछ चैप्टर पढ़े कि हमारे देश को स्वतंत्रता कैसे मिली, तो हमने हिस्ट्री का कुछ पढ़ा। तो इस तरह से ये सोसाइटी के सिर्फ कुछ ही एस्पेक्ट को छूती है। जबकि सोशल साइंस में क्या होता है, हम अगर सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरी डिटेल पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि समाज पहले सरल था, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ, फिर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, लोगों के व्यवहार में कैसे कैसे चेंज आ रहे हैं, इन व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज देती है। तो ये था आपका सोशल स्टडी और सोशल साइंस में डिफरेंस। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि बच्चों को कितना ही बुक से पढ़ लें तब भी उन्हें बिल्कुल क्लियर नहीं होता है कि सोशल स्टडी क्या है और सोशल साइंस क्या है। वो सोशल स्टडी के पॉइंट सोशल साइंस में बोलते हैं और सोशल साइंस के पॉइंट सोशल स्टडी में बोलते हैं। आज मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया है कि 10th तक हम क्यों पढ़ते हैं और उसके बाद हायर क्लासेस में हम कैसे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये सारे 8 पॉइंट जो इनकी डिफरेंस को बताते हैं बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंस का तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको बहुत इजी लगा तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।